जब मैंने मुखिया से अनुमति लेकर सरना गांव चपाटोली अलीपुरद्वार बंगाल में धर्म सभा का संचालन किया तो गांव के सभी लड़के लड़कियां मेरे धर्म सभा में आने लगे। जल्दी ही वे गाना सीख गए और बड़े जोरदार ढंग से गाने लगे। उसी चपाटोली के दूसरे हिस्से में कुछ मसीही लोग रहते थे और उन्हीं के बीच एक दुर्दांत डाकू भी रहता था। उसका नाम पूरी लकड़ा था। हमारे धर्म सभा के गीत भजन के अनुसार वे भी अपने गाजे बाजे के साथ आने लगे। एक दो दिन के बाद वे हमें दबाव देने लगे कि धर्म सभा के बाद नाच डेग भी वहाँ हो। गांव के सरना लोग और भी इस नाच डेग का पक्ष में नहीं था, अतः हमने मना कर दिया। यह सोमवार का दिन था। पूरी लकड़ा ने सबके सामने घोषणा कर दी कि कल से धर्म सभा नहीं होनी चाहिए और अगर होती है तो अलेक्स डांग को बुधवार तक अगर मैं 5 टुकड़ा ना कर दूं तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। उसे धमकी सुनकर गांव में दहशत फैल गई। कुछ लोगों ने मुझे मीटिंग रोक देने की सलाह भी दी, परंतु मैं नहीं रोका। जब गांव के मुखिया को पता चला तो उसने सब सरना लड़कों को तैयार रहने का निर्देश दिया। उस दिन से सब तैयार होकर आने लगे। बुधवार को पूरी लकड़ा भी भीड़ में शामिल था। मेरी मीटिंग के बाद मैंने उससे टोका कि वह मुझे क्यों 5 टुकड़ा करना चाहता है। मैंने उससे कहा, मैं तो इतना लंबा हूँ, आसानी से 10 टुकड़ा भी हो सकता हूँ। अगर मेरे टुकड़ा होने से सभी की भलाई होती है तो अच्छी बात है। मेरा इतना कहना था कि गांव के मुखिया, गांव के अन्य उम्रदार लोग और ढेर सारे जवान हमारी मीटिंग स्थल के पास एक घर में छिपे थे निकल आए और सब युवकों को आदेश दिया कि पूरी लकड़ा को मीटिंग जगह से बाहर खींच कर लाएं। हालात देखने लायक और भयंकर मोड़ लेने वाला था। बड़ी अनहोनी होने वाली थी। सभी युवक अपने अपने हथियार के साथ खड़े हो गए। लोग उसकी नौटंकी से तंग आ चुके थे। मैंने मोर्चा संभाला। मैं पूरी के पास पहुंच गया। उसे अपने कब्जे में लेते हुए लोगों से अपील किया कि कोई उसे ना छुए। गांव की तैयारी और मुखिया का रवैया देखकर वह पूरी तरह डर गया था। उसे किसी ने नहीं छुआ, परंतु चारों ओर से घेर लिया। अंत में मुखिया ने पूरी को समझाया कि सिर्फ हथियार के बल पर बहादुरी नहीं होती है, आदमी बिना हथियार का भी बहादुर होता है। देख, तुमने जिससे टुकड़ा करने की ठाना था उसी ने आज तेरा प्राण बचा लिया। तब पूरी लकड़ा, जिस पर 14 केस चल रहा था, समझ गया कि उसके गांव में दूसरा भी शेर आ गया है। जब भी वह मेरे सामने से गुजरता सिर झुका लेता था, जबकि लोग उसके नाम ही से डरते थे। उस धर्म सभा के अंत में 18 लोगों ने बपतिस्मा लिया और एक नई मंडली खड़ी हुई। इस तरह से वहाँ मैंने अपने काम की शुरुआत की। खूब मेहनत किया। ईश्वर ने बहुत आशीष दी। मेरा उन लोगों से, उस जगह से बहुत लगाव और प्रेम हुआ, परंतु 1981 के अंत में मुझे वहाँ छोड़ना पड़ा। आज भी उस मीठी याद को भुला नहीं पाता हूँ और बार बार स्वप्न में वहाँ पहुँच जाता हूँ।